आप सभी बच्चों का स्वागत है 10 कदम वीडियो सीरीज में, जहां पर हमारा ये प्रयास रहता है कि बहुत शानदार एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट किसी टॉपिक पर आपको कम समय में करवाया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी से शुरुआत करेंगे। ये वीडियो की पीडीएफ, ये क्लास की पीडीएफ बेटा आपको हिस्ट्री बाय मयूर सर टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसका ये क्यूआर कोड है। तो भाई आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, वरना क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं। आज हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। गुलाम बेटा 1206 से 1290 के बीच में मौजूद था। इसको इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी नाम से भी बोला जाता है। और बेटा अगर हम इसकी बात करें तो कुल मिला के इनने 84 इयर्स रूल किया है। बाकी और भी वंश आएंगे। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी। इनके बारे में भी हम लोग आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग गुलाम वंश से शुरुआत करते हैं। भाई गुलाम वंश में इन लोगों को हमको पढ़ना है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो गैर महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने उनको स्किप किया है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, वहां से क्वेश्चन नहीं आता। इन लोगों में से भी कुछ कुछ जैसे नसीरुद्दीन महमूद वगैरह काम के नहीं है। तो बेटा गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक होता है वो क्यूमर्श होता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं बिना देरी करे कुतुबुद्दीन ऐबक पर। बाकी धीरे धीरे और लोगों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बेटा गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसका गुलाम था? बेटा ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अच्छा, गुलाम वंश को गुलाम वंश बोलते क्यों है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि गुलाम वंश के 3 महत्वपूर्ण सुल्तान गुलाम थे सुल्तान बनने से पहले। तो ये गुलाम थे किसी ना किसी के सुल्तान बनने से पहले। जैसे बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? अभी अभी बताया, गौरी का। बेटा खुद इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। और यहां पर आपको नाम दिख रहा है बलबन। बेटा बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऐबक गौरी का, इल्तुतमिश ऐबक का, और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम, इसलिए गुलाम वंश इसे बोला जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें भाई, तो राजधानी क्या थी बच्चे इसकी? इसकी राजधानी लाहौर थी। आगे चल के इल्तुतमिश, जो इसका दामाद भी होता है, इसका गुलाम भी होता है बच्चे, वो क्या करेगा? जब सुल्तान बनेगा इल्तुतमिश ना, तब वो राजधानी दिल्ली कर देगा। इसने क्या क्या कंस्ट्रक्ट करवाया? बेटा इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कंस्ट्रक्ट करवाई है। ये दिल्ली की पहली मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया। साथ में बेटा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर माना जाता है, क्योंकि ये 2.5 दिन में बनी थी, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। और बच्चे ये कहां पर है? तो ये अजमेर में है, जैसा मैंने बताया। इसके अलावा बच्चे इसने कुतुब मीनार बनवाना भाई इसने ही शुरू किया। कुतुब मीनार, हालांकि आपको मालूम भाई कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसने शुरू करवाया, और नहीं मालूम तो मैं बता दूं इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ये पूरा करवा नहीं पाए थे, इनकी डेथ हो गई थी। तो बेटा कुतुब मीनार पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। मृत्यु बेटा एक बार 1210 में चौगान गेम खेल रहे थे, जिसको हॉर्स पोलो भी बोलते हैं, और तब बेटा घोड़े से फिसलकर इनकी डेथ हो गई थी। सॉरी। अन्य नाम की बात करें बच्चे, तो इनका अन्य नाम क्या है बेटा? इनको लाख बख्श बोला जाता है। लाखों रुपए का दाता या दानी, तो इसलिए भाई लाख बख्श। कई लोगों को इनने दान किए थे, तो उस समय के इस्लामिक विद्वानों ने इनको लाख बख्श कहा। और बेटा ये जो कुतुब मीनार इनने बनवाया है, तो किस सूफी संत की याद में बनवाया था बेटा कुतुब मीनार? तो बेटा एक सूफी संत है जिनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो आपको लग सकता है कि भाई कुतुब मीनार इसने अपने खुद के नाम पे बनाया, नहीं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत की याद में बनवाया था। तो भाई नेक्स्ट देखो भाई, ये कुतुब मीनार है, और ये हॉर्स पोलो गेम जिसको खेल के डेथ हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश। बच्चे जो ऑप्शन दिए उनमें सबसे पहले आएगा गुलाम राजवंश, बाद में खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। निम्नलिखित गुलाम वंश के शासकों में से कौन गुलाम नहीं था? बेटा रजिया गुलाम नहीं है। रजिया तो इल्तुतमिश की बेटी है, वो गुलाम नहीं है। बाकी तीनों लोग गुलाम हैं। नेक्स्ट बात करें भाई, दिल्ली की पहली मस्जिद बेटा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, कुतुब मीनार किस सूफी संत की याद में? बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया। नेक्स्ट बात करें भाई, भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? बेटा मामलुक मतलब होता है गुलाम सैनिक, ऐसे गुलाम जो भाई सैनिक के रूप में लड़ भी सके। तो बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था और सैनिक भी था। तो बेटा मामलुक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अगली चीज पर बच्चे आते हैं। तो भाई कौन है? इल्तुतमिश। बेटा इल्तुतमिश इलबारी वंश का था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये भाई किसका गुलाम था बेटा? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट बात करें, इसने बेटा राजधानी लाहौर से शिफ्ट करके दिल्ली कर दी। मंगोल नीति की बात करें बेटा, एक बार चंगेज खान ने अटैक किया ख्वारिज्म एम्पायर पर। यहां पर मैप में देखो बेटा, चंगेज खान जो मंगोलियन साम्राज्य का हेड था, उसने ख्वारिज्म एम्पायर, ख्वारिज्म साम्राज्य पर अटैक किया। तो यहां से एक राजकुमार थे भाई ख्वारिज्म एम्पायर के, जलालुद्दीन मांग बरनी, वो ना
इल्तुतमिश से मदद मांगने आए, लेकिन इल्तुतमिश जानता था अगर उसने चंगेज खान के दुश्मन जलालुद्दीन मांग बरनी को अपने यहां पनाह दी तो चंगेज खान इंडिया पर भी अटैक करेगा। इसलिए इल्तुतमिश ने चंगेज खान के खतरे से बचने के लिए जलालुद्दीन मांग बरनी को पनाह देने से मना कर दिया। और बेटा इसकी इसी मंगोल नीति की वजह से इंडिया बच गया चंगेज खान के आक्रमण से। ठीक है भाई, तो ये चंगेज खान यहां पर मैंने लिख दिया कि भाई चंगेज खान से बचाया, ठीक है, भारत को। नेक्स्ट बात करें भाई, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट बात है भाई, इसने सिक्के इशू किए कुछ महत्वपूर्ण, जैसे बेटा इसका एक चांदी का या सिल्वर का सिक्का होता था जिसको कहा जाता है टंका, साथ साथ बेटा इसका एक तांबे का सिक्का हुआ करता था जिसको कहा जाता है जीतल। क्या कहा जाता है? जीतल। नेक्स्ट बात करें भाई, तो इल्तुतमिश ने 40 मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया जिसे बेटा चालीसा या चहलगनी कहा जाता है। 40 मंत्रियों का ग्रुप, चहलगनी या चालीसा। और बेटा इल्तुतमिश ने एक प्रणाली शुरू की जिसको कहते हैं इक्ता सिस्टम। तो बेटा आई से इल्तुतमिश, आई से इक्ता। इसमें इसने क्या किया कि भूमि के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग प्रशासकों को दिया कि आप संभालोगे। अब जैसे एक कोई प्रशासक है, उसके क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब इक्ता, भूमि होती थी इक्ता, तो जैसे एक व्यक्ति को मान लो एक इक्ता, एक भूमि का हिस्सा दे दिया। अब उसके क्षेत्र में 1000 लोग रह रहे हैं और वो सब 1-1 रुपए अगर टैक्स देते हैं तो कितना टैक्स हो गया? 1000 रुपए टैक्स हो गया। अब बेटा जितना भी टैक्स उस व्यक्ति ने इकट्ठा किया है, जिसको हम इक्तेदार या मुक्ति या वली कहते हैं, तो बेटा उसमें से जितने उसके खर्चे होंगे उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो उसने सेना बनाई है, जो भी खर्चा हुआ उसका सब माइनस करके जो पैसा बचेगा वो पैसा सुल्तान को जमा करना पड़ता था। तो इक्ता क्या होता है बेटा? भूमि का हिस्सा होता है, जमीन का हिस्सा होता है। इस पे जो भी व्यक्ति इक्तेदार होता है उसका ये काम होता है कि टैक्स इकट्ठा करो, यहां पर एक सेना खड़ी करो जो यहां पर कानून व्यवस्था इस क्षेत्र में बनाए, और सारे खर्चे करने के बाद जो पैसा बच जाए वो सुल्तान इल्तुतमिश को देना है, या इल्तुतमिश के बाद जो भी सुल्तान होंगे उनको देना है। इलबारी वंश का प्रथम शासक कौन था बच्चे? इल्तुतमिश इलबारी वंश का था। ये इल्तुतमिश के तंका, जो सिल्वर कॉइन है, चांदी के सिक्के हैं। भाई डैश ने चहलगनी बनाया, तो बेटा 40 मंत्रियों का समूह इल्तुतमिश ने बनाया। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? बेटा कुतुब मीनार परिसर में इल्तुतमिश की कब्र है। कुतुब मीनार इसने ही कंप्लीट करवाया था। बेटा इसके कुछ सैनिक होते थे जिनको खरीदा जाता था सैन्य सेवा के लिए, उनको कहते हैं बंदगान। तो बंद क्या होता है भाई? बंद मतलब स्लेव, गुलाम बंद होते हैं, मालिक की आज्ञा पर निर्भर करते हैं, बंद होते हैं भाई। तो बेटा इसलिए बंदगान दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की बात करें तो बेटा भारत की पहली और एकमात्र कौन है भाई? ये मुस्लिम महिला शासक है। मुस्लिम महिला शासक है भारत की पहली और एकमात्र। बेटा इनका गुनाह बस इतना था कि ये महिला थी, वरना इनका रूल बहुत अच्छा था, बहुत कानून व्यवस्था अच्छी बनी हुई थी, मगर क्योंकि ये महिला थी तो उस समय का जो पुरुष समाज था, जो बेटा चालीसा मंत्री थे जो इनके पिता ने बनाए थे, वो चालीसा मंत्री इनका निरंतर विद्रोह करते, विरोध करते, और बेटा इनको शासन करने नहीं दिया जाता है अच्छे से। ठीक है, एक तो ये बात हो गई कि ये महिला थी तो इसलिए इनका विरोध। साथ साथ उन लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि आप ना कई सारी जो मुस्लिम परंपराएं हैं उनका उल्लंघन करते हो, कि जैसे आप बिना बुर्खा पहने आप सभा में आ जाती हैं। कुल मिला के इनके खिलाफ निरंतर विद्रोह हुए। सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह किया अल्तुनिया, एक भटिंडा का गवर्नर था बेटा, उसने इनके खिलाफ सबसे भयंकर विद्रोह किया। एक और व्यक्ति था बच्चे इनके टाइम पर जिसका नाम था याकुत। याकुत एक विदेशी व्यक्ति था और कई लोगों ने आरोप लगाए रजिया पर कि आप इस विदेशी व्यक्ति पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं, क्योंकि इनने रजिया सुल्तान ने याकुत को अपनी घुड़सवार सेना का प्रमुख बना दिया था। तो कई लोग इससे भी नाराज थे कि भाई आप इस पर इतना मेहरबान क्यों हो। इन अलग अलग कारणों से इनका विद्रोह हुआ, अल्टीमेटली इनकी डेथ हो गई। अगर हम बात करें भाई ऐबक की, तो बेटा ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला। फिर बेटा इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन किए, और फिर बेटा रजिया के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 1236 से 1240 तक शासन की। आओ भाई आगे की बात करते हैं। बेटा दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया। इनके बाद बेटा आएगा और भी भाई ऐसे तो लोग आएंगे बीच में, जैसे बहराम शाह, मसूद शाह, लेकिन वो काम के नहीं है। जो काम का व्यक्ति है थोड़ा बहुत, वो है नसीरुद्दीन महमूद। देखो बेटा चालीसा की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, रजिया सुल्तान को चालीसा ने बहुत परेशान किया, और बेटा अब चालीसा मंत्री नसीरुद्दीन महमूद के मंत्री हैं।
इन 40 में से एक मंत्री था बलबन। बलबन ने अपनी बेटी की शादी नसीरुद्दीन महमूद से करवा दी और नसीरुद्दीन महमूद ने तब खुश होकर बलबन को बच्चे उलुग खान की उपाधि दी। कौन सी उपाधि? उलुग खान। मैं फिर से लिखता हूं भाई, यहां पर हिंदी में भी लिख दिया। उलुग खान का मतलब होता है महान हो, उलुग मतलब होता है महान। तो बेटा नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपना प्रधानमंत्री भी बनाया और उसको उलुग खान की उपाधि दी। अब आगे चल के बलबन जो कि प्रधानमंत्री बन चुका है, वजीर बन चुका है, इसने अपने ही सुल्तान और दामाद को जान से मार दिया इसके खाने में जहर मिला के, और अगला सुल्तान बलबन खुद बन गया। एनीवेज, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बलबन ने दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की, तो नसीरुद्दीन महमूद बताइएगा। या किस सुल्तान ने बलबन को अपना प्रधानमंत्री बनाया, तब भी बेटा जवाब नसीरुद्दीन महमूद बताइएगा। साथ साथ नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पर बेटा मिनहाज उस सिराज ने किताब लिखी थी तबाकत नसीरी। यहां पर आप देख सकते हो तबाकत नसीरी, नसीरी यहां पर नसीरुद्दीन महमूद के नाम से है। तो नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल पर किताब लिखी है तबाकत नसीरी मिनहाज उस सिराज ने। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे बलबन। तो भाई इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इस नीति का मतलब है कि कोई भी आपका अपोजर है, कोई भी आपके खिलाफ विरोध कर रहा है, मार दो। बेटा सबसे पहले बलबन ने 40 मंत्रियों को खत्म कर दिया, क्योंकि ये जानता था, क्योंकि खुद 40 मंत्रियों में से एक था एक टाइम पे। इसको मालूम था कि 40 मंत्री कितना गुटबाजी करते हैं, षड्यंत्र बनाते हैं, इसलिए उनको ही मार दिया। नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके यहां पर जो जासूस इसने क्रिएट की उनको कहा जाता था बरीद, जो पूरे साम्राज्य में निगरानी रखते थे। कहीं पर भी कोई शक होता था तो बलबन के आदेश पर मार डालते थे उस व्यक्ति को जिस पर जरा सा भी शक हो विद्रोह का, षड्यंत्र का। इसने एक सैन्य विभाग बनाया बच्चे, जिसको कहते हैं दीवान ए अर्ज। अर्ज मतलब होता है मिलिट्री। क्या होता है बच्चे? अर्ज मतलब मिलिट्री, और दीवान मतलब होता है विभाग। तो बेटा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री यानी सैन्य विभाग है। नेक्स्ट बेटा इसने दरबारी अनुशासन मेंटेन किया, सिजदा और पैबोस। सिजदा में किसी भी व्यक्ति को जब वो घुसता था अंदर दरबार में बलबन के, तो अपना माथा जमीन से टच करना पड़ता था। इसको कहा जाता है बच्चे सिजदा। क्या कहा जाता है? सिजदा। जबकि बच्चे पैबोस क्या होता है? आपको अपना माथा सुल्तान के पांव पर टच करना पड़ेगा। तो बेटा इसने ये कठोर अनुशासन क्रिएट किए, सिजदा पैबोस। जिल्लीलाह, इसने अपने आप के लिए एक उपाधि रखी कि मैं जिल्लीलाह हूं। जिल्लीलाह का मतलब होता है अल्लाह की छाया, इसने अपने आप को कहा। ऐसा इसलिए कहा ताकि लोग इससे डरें, इसको सिर्फ एक इंसान ना समझकर ईश्वर का एक रूप समझें और इसके खिलाफ विद्रोह ना करें, इसकी बात को पत्थर की लकीर माने। इसने एक ईरानी नववर्ष इंडिया में शुरू करवाया जिसको कहते हैं नौरोज। इस ईरानी नववर्ष के दौरान ये अपने अधिकारियों और मंत्रियों को बहुत महंगे बड़े बड़े गिफ्ट देता था ताकि वो एहसानों तले दबे रहें और कभी कोई विरोध ना हो। बेटा इसने विरोध खत्म करने के लिए, सुल्तान की रेपुटेशन को ऊपर बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग सैन्य मामलों से संबंधित है, मिलिट्री अफेयर से संबंधित है। बलबन ने दरबार में कठोर अनुशासन जो अपनाया वो सिजदा और पैबोस कहलाया। नेक्स्ट बात करें भाई, तो बलबन द्वारा प्रारंभ नौरोज क्या था? ईरानी नववर्ष था। और भाई गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे बेटा? क्यूमर्श। क्यूमर्श देखो बलबन की जब डेथ हो गई तो उसके बाद उसका पोता शासक बना कैकुबाद। कैकुबाद की मृत्यु के बाद बेटा उसका 3 साल का बेटा शासक बनता है क्यूमर्श, लेकिन इस 3 साल के बेटे को जान से मार दिया जाता है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, और इस प्रकार गुलाम वंश खत्म हो जाता है और खिलजी वंश शुरू होता है। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। यहां पे हमारी क्लास खत्म होती है। आपके लिए भी एक होमवर्क है, किस खेल के दौरान 1210 में ऐबक की मृत्यु हुई? आज ही हमने पढ़ा चौगान, बुस्काशी, चंगे अश्ते, तीरंदाजी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा और किस चीज पर आप इस प्रकार शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस चाहते हैं। आपके प्यार समर्थन के लिए धन्यवाद। ओके भाई, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।